हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक बेहद ही खास टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं आज का ये टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एक देश के बारे में है और ज़्यादातर लोगों ने इस देश के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल ये देश काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। तो चलिए जानते हैं कि ये देश कौन सा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इज़राइल की। इज़राइल एक ऐसा देश है जो दुश्मनों से चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दुश्मनों की नाक में दम करके रखता है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये देश 1948 में आज़ाद हुआ था और इसने एक अपने को आज़ाद राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। आज दुनिया के नक्शे में इज़राइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इज़राइल की जगह तुर्की का ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इज़राइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इज़राइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसी के साथ ही आज ही के दिन 1948 में दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इज़राइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इज़राइल के लिए ये लड़ाई कठिन ज़रूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं को हार माननी पड़ी। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इज़राइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज़्यादा लोग इज़राइल में रहते हैं और इज़राइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इज़राइल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।